तार माड़ी गाबा सुना नहीं हो गई चलो बुलाओ ना यार थोड़ा पीछे है ना पीछे यार एक मिनट भैया जितेंद्र भाई इधर आ करो यार साइड पे पीछे आ हो गया वो बाइक कर लेंगे थोड़ा अपने बाइक आगे भी काम कर रहे गोल्डी भाई लो यार चलना ओ यार तो मैं कौन तन नजर आंदा मैंने मैं ही नजर आंदा कौन है मैं बोली जाना ओए सुनील सुनील फाइट कर लो यार भाई चलो फाइट कर लो और जाके अभी मेरे नाल ही करनी अभी नाल ही फोड़नी सामने देखना है सामने पर नाल 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 गुड़िया ना चाहत साबित ओ यार मीडिया के साथी अपनी अपनी सीटों से विराजमान हो चुके हैं। सबसे पहले आप सबको मेरा सत श्री अकाल। बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आप सबकी कि इतना ज़्यादा मतलब ब्लेसिंग्स विशेस सबकी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ और दिल से मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। और सब मकसद है लाइफ का या मेरा जो एम है मेरा बर्थ ही म्यूज़िक के लिए हुआ क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें बार बार गॉड गिफ्ट भगवान जी की वजह से मिली पैदा हुई जो कि म्यूज़िक की जो हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है उसकी धरोहर है उसके लिए बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। घराने में पैदा हुई मैं 5th जनरेशन हूँ अपने परिवार की मुझे घर में ही गुरु मिले जो कि बहुत ही बड़ी बात है बहुत लकी हूँ मैं तो इन सब के लिए मैं थैंकफुल हूँ भगवान की। और आगे मेरा मैं इतनी जो पंजाबी जो कल्चर है हमारा शास्त्रीय संगीत जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसे आगे बढ़ाना मुझे लगता है कि मेरा बीइंग परिवार की बेटी होगी और पंजाब की बेटी होगी मेरा फर्ज है कि संगीत को आगे लेकर जाऊं और पूरे वर्ल्ड में इसे जो है इसको और ज़्यादा बढ़ाऊं और थैंकफुल हूँ सबकी सबसे पहले अपने पेरेंट्स का बनने को बात मशहूर है हमने गीत गाया था ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैं अगर बात करूं कि बहुत ज़्यादा फास्ट तरक्की किया है हमारे इंडिया ने तो सबसे पहले हमारे जो है जब मीडिया इतना नहीं होता था टेलीविज़न नहीं होता था सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक ही सोर्स होता था वो था रेडियो। तो रेडियो में भी अमीन सियानी जी की आवाज़ लोगों के कान में बस गई थी। सुबह उठ के ऑन करते थे तो एक ही आवाज़ आती थी भाई और बहनों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली में चित्र भारती 102.9 पे अपना बहुत ही मनपसंद प्रोग्राम। तो भाई अब जो संगीत की फरमाइश आई है वो आई है जूनागढ़ से बिट्टू की टिट्टू की पपलू की शपलू की बबलू की और उनके कुछ बदमाश संगीत साथियों की। तो भाई और बहनों अब आप सुनेंगे नूर जहाँ की आवाज़ में बहुत ही बेहतरीन गीत। उस टाइम के गीत भी कैसे यादगार गीत होते थे। दुनिया मेरी तो भाई और बहनों अब आप सुनेंगे शास्त्रीय गायिका की आवाज में। अब रेडियो चल रहा है या एलपी रिकॉर्ड्स होते थे इतनी एडवांस नहीं था उस टाइम पे तो इलेक्ट्रॉनिक्स अक्सर खराब हुआ कर जाते थे। तो अब एलपी रिकॉर्ड है वो चल रहा है चलते चलते फंस गया है तो कैसी आवाज आ रही है। तो दोस्तों अब आप सुनेंगे हमारी बहुत
और इनके साथ जो तबले पे संगत कर रहे हैं उनका नाम है अब्दुल कलाम। और ये जो बंदिश है इसकी बोल है पिया बावरे पछताए। अब बंदिश शुरू हो गई है। पिया बावरे पछताए, पिया बावरे पछताए, मोसे पिया बावरे पछताए, पिया बावरे पछताए, पिया बावरे पछताए, पिया बावरे। टाइम लेवल अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। मैं एक सवाल है छोटा जिहा ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਸੱਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਕਸਟਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫॉर these budding artists like you and other way around कि हाले भी बहुत कुछ उदा दा है सोसाइटी which we need to be promoted। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मैं दिल से थैंक्स करना चाहूँगी रियलिटी शोज़ का, स्पेशली सिंगिंग रियलिटी शोज़ जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स हमें ये प्रॉमिस नहीं करते कि हमारा फ्यूचर सिक्योर करेंगे, इनका बहुत बड़ा हाथ है। हम छोटे छोटे टैलेंट्स को जिन्हें मौका नहीं मिलता बॉम्बे जैसे सिटी में जाने का, और बहुत सालों तक लोग स्टूडियोज़ के बाहर सीडी लेकर बैठे रहते हैं, कोई सुनता नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म्स पैसे देते हैं जजेस को सुनने के लिए हम लोगों को, और टैलेंट्स ढूंढ कर इतना मेहनत कर हमको उस प्लेटफॉर्म तक लेकर आते हैं। तो अपने आप में ये जो रियलिटी शो की बहुत बड़ी मान्यता है कि हमें मौका मिलता है, जो कि मौका मिलना ही दुनिया में या ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल से मिलता है। उसके बाद एक इंडिविजुअल की मेहनत पे डिपेंड है कि वो कितने कंसिस्टेंटली सी दिखाता है, कितना रियाज रखता है, कितना इम्प्रूव करता है अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग, कितना वर्सेटाइल होता है। और वो अगर उसका डेडिकेशन है, फोकस है, तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल है। Do you think that there are still lot many budding artists which can be still promoted through this? बिल्कुल हमारे इंडिया में टैलेंट की कमी तो है नहीं, घर घर में टैलेंटेड लोग हैं। कोई किस फील्ड में टैलेंट है, कोई किस फील्ड में टैलेंटेड है। तो जो ज़्यादा रियलिटी शोज आते जाएंगे उतने ज़्यादा टैलेंटेड जो कलाकार हैं वो देश को मिलते जाएंगे। और मैं बिल्कुल फेवर में हूँ, मैं थैंकफुल हूँ इन प्लेटफॉर्म्स की दिल से। जी हाँ, हमने अभी साजिद वाजिद जी की जो मूवी आई नो प्रॉब्लम, उसका टाइटल ट्रैक रिसेंटली गाया है। और विशाल शेखर जी जो मेरे मेंटर्स हैं उन्होंने भी मुझसे सॉन्ग गवाया है। और अभी वो मूवी प्रोजेक्ट में है, म्यूज़िक का काम चल रहा है। तो बहुत जल्दी आप लोगों की ब्लेसिंग्स और विशेस से वो आपको सुनाई देगा। आपने कॉमेडी में ट्राई किया, सिंगिंग में ट्राई किया, फिल्म में भी ट्राई करेंगे? नहीं, मैंने फिल्म्स में अभी सोचा नहीं। सिंगिंग तो मेरा शुरू से एम था और कॉमेडी बाय चांस हो गया, लेकिन अभी मेरा एम सिंगिंग पे है क्योंकि फोकस बहुत ज़रूरी है। बाकी बेटे वहाँ के म्यूजिक कहीं रिकॉर्डिंग हुई वहाँ बॉम्बे में? जी, किसी बॉलीवुड की फिल्म में या? हाँ जी, बॉलीवुड की फिल्म है अंकल। अभी एक रिसेंटली नो प्रॉब्लम अनिल कपूर जी की मूवी आई थी, उसका टाइटल सॉन्ग भी गाया मैंने। और भी मूवीज़ आने वाली हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो विशाल शेखर जी हमारे मेंटर्स हैं उनके साथ मिलके हम बच्चों ने किया। और एक बात मैं मेंशन करना भूल गई, सारेगामापा में पहली बार जो मेरी एंट्री हुई वो मैंने पंजाबी टप्पा गाया था, और जिससे सारे मेंटर्स को बहुत खुशी हुई थी, जो कि क्लासिकल म्यूज़िक की बहुत ही रेयर एक गायकी है और पंजाब से ही शुरू हुई है और आजकल उसे कोई नहीं गाता। दादाजी ने मुझे सिखाया और मैंने जब गाया तो सब लोग बहुत हैरान हो गए और बहुत ही प्यार से मुझे उन्होंने बोला कि आप आए हैं तो हमारे मंच की शान बढ़ गई है। मैं दिल से जो है थैंकफुल हूँ कि मुझे ये गायकी सीखने को मिली भगवान की, पंजाब की। मैं पंजाब में मेरा बर्थ नहीं होता तो मैं इतने अच्छे से उस गायक को नहीं गा पाती। और गुरु जी इस टप्पे के बोल हैं, यार दी मैनू तलब दीदार दी, रोशन शाह मैनू देंदे दुहाइयां, मियां गल्लां कीतियां तैनू प्यार दी, यार दी मैनू तलब दीदार दी। रोशन शाह तैनू, रोशन शाह तैनू देंदे दुहाइयां, मियां गल्लां कीतियां मैनू प्यार
म्यूजिक वगैरह के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਛੇਤੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ पाते हैं ये पूरा 7 मंथ्स जो है एक इंस्टीट्यूट की तरह रहा है। बहुत ज़्यादा सीखा मैंने, बहुत कुछ सीखा। लाइट सिंगिंग के बारे में मुझे इतना मालूम नहीं था और वहाँ पे गई, मैंने जो जजेस बताते थे हम लोगों को टिप्स देते थे कि डायनेमिक्स क्या होते हैं, वॉइस कैसे मॉड्यूलेट किया जाता है, फीलिंग्स कैसे मैं सारे मीडिया वाले को बेनती करूंगी कि चला क्या अनाउंस कर थोड़ा ऊपर जब कुछ मेरे को देखना फेस मेरे दिस साइड आपको तब तक याद रखना खुशी हो रही है। अपने घर वापस आई हूँ 7 मंथ्स बाद। बहुत